बच्चों के लिए बेसिक क्या रहता है, जैसे टेंस वगैरह और नॉर्मल वर्ड वगैरह जो अपन बेसिक जिंदगी में अपन जीते हैं? हाँ, ये चीज़ें रहती है। ग्रामर जो रहता है ना, वो बेस रहता है इसका। तो उसमें जैसे मॉडल्स हैं, टेंसेस हैं, उसमें दोनों चीज़ें हो जाती है। इससे इनके ना स्कूल का भी काम हो जाता है। स्कूल में जो ग्रामर होती है ना, तो जब वो स्पोकन करता है तो उसके लिए वो इजी हो जाता है। क्योंकि उसका बेस उसका क्लियर हो गया। उसको पता है कि ये रूल है तो ये क्यों लग रहा है, कहाँ लग रहा है, इसका यूज़ क्या है। फिर जब वो किसी भी क्लास में होता है तो उस ग्रामर को बड़ा इजीली कर लेता है। क्योंकि चीज़ें ही रहती है, मॉडल्स हैं, टेंसेस हैं, एक्टिव पैसिव हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये सारी चीज़ें जो है इसमें स्टेप बाय स्टेप क्लियर होती जाती है। तो मतलब ओवरऑल सारी चीज़ें इसमें आ जाती है स्टूडेंट के लिए। एक स्टूडेंट होता है, स्कूल में तैयारियाँ क्यों नहीं करवाई जाती? मैंने बहुत कम स्कूलों में देखा है कि जो इस लेवल तक की तैयारी करवाते हैं। हाँ, स्कूलों में एक्चुअली मोस्ट ऑफ द स्कूल्स आर जस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल, दे आर नॉट इंग्लिश स्पोकन स्कूल। तो इंग्लिश मीडियम स्कूल होना, इंग्लिश स्पोकन स्कूल होना, उसमें बहुत फ़र्क है। तो ये कहते हैं एक विडंबना है, त्रासदी है अपने क्षेत्र की या कई स्कूलों की, कि पेरेंट्स जो है अच्छा खासा पैसा खर्च करते हैं, जिस चीज़ के लिए भेजते हैं वो चीज़ वहाँ उनको मिल नहीं पाती है, क्योंकि वो स्किल पे ध्यान नहीं देते। ये स्किल बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए हमारी, है ना। वो क्या है, केवल रट्टाबाजी रहती है। स्टूडेंट जस्ट कीप ऑन क्रेमिंग, वो रटता रहता है, उसको समझ नहीं आता मैं क्या रट रहा हूँ। हम लोग कम से कम हिंदी मीडियम के थे, कम से कम ये तो पता होता था कि ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है। बट इन मोस्ट ऑफ द स्कूल्स दे जस्ट कीप ऑन क्रेमिंग, रटते रहते हैं, तो उनका कुछ बनता नहीं है। मतलब दे आर नॉट एबल टू इनहेंस देयर नॉलेज, अपना ज्ञान नहीं बढ़ा पाते वो। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आजकल के स्कूल्स में। तो स्कूल्स को ना स्किल बेस्ड होना चाहिए, उनको स्पोकन कोर्स जो है उसमें चलाना चाहिए। जैसे अभी मैं पंत स्कूल से जुड़ा हुआ हूँ, तो हमने ना उसको स्किल बेस्ड बनाया है। मेरे को हालांकि 1-1.5 महीना ही हुआ है। पंत सर मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो हम ऐसे बैठे थे तो कहा कि एक स्पोकन इंग्लिश की कमी खलती है, तो मैंने कहा अपन शुरू करते हैं इसके अंदर। तो अब हमने क्या करा कि 1-1.5 महीने में ही, अभी भले एग्ज़ाम टाइम था, मैंने कहा एक ट्रायल के रूप में शुरू करते हैं। तो शुरू किया तो काफ़ी अच्छा उसका रिजल्ट निकला। मतलब मेरे को पहले लगता था कि मैं केवल 2nd 3rd वालों को ही इंग्लिश ऐसे करा सकता हूँ, पर वहाँ तो नर्सरी वाले बच्चे भी कर रहे हैं, LKG वाले बच्चे भी अच्छा ग्रास्प कर रहे हैं। उनको हम रूल्स समझाते हैं, उनको रिटन नहीं, केवल ओरल कराते हैं कि इसका ये मतलब है। तो उस तरह से दे आर एबल टू ग्रास्प, वो समझ पा रहे हैं कि इस हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं। तो उसी की बैक टू बैक एक जैसे सेंटेंस की हम प्रैक्टिस कराते रहते हैं, तो उनका बेसिक क्लियर होता है कि इस हिंदी वाले सेंटेंस का इंग्लिश में ये मतलब है, या इस इंग्लिश वाले सेंटेंस का हिंदी में ये मतलब है। तो स्कूल को ना स्किल बेस्ड होना चाहिए, स्किल बेस्ड पे ही काम करना चाहिए। क्योंकि ये केवल अपने देश में ऐसा है कि एजुकेशन इज़ जस्ट अ बिजनेस, और जो वॉट एवर दे प्रोवाइड दैट इज़ ओनली थ्योरेटिकल एजुकेशन, केवल थ्योरी है ना। किसी भी सब्जेक्ट में देख लो, थ्योरी है और प्रैक्टिकल नहीं है, तो फिर उसका क्या मतलब है। तो ये चीज़ें प्रैक्टिकल होती है। बच्चा अगर इंग्लिश मीडियम में जा रहा है तो उसको इंग्लिश आनी चाहिए, उसको रीडिंग आनी चाहिए, उसको स्पेलिंग के कॉन्सेप्ट वो क्लियर होने चाहिए। लाइक वी आर टॉकिंग इन हिंदी, सो ही शुड बी एबल टू टॉक इन इंग्लिश। तो ये चीज़ अपने को स्कूलों में बहुत कम मिलती है, तो इस चीज़ पे हम काम कर रहे हैं। तो हमारा जो स्कूल है इस स्किल बेस्ड पे ही चलेगा। पेरेंट्स आर आल्सो हैप्पी। 1-1.5 महीने में भी पेरेंट्स जो है बहुत खुश है कि अब जो है उनका बच्चा सीख ही जाएगा। क्योंकि मेरे यहाँ कोई बच्चा आता है 4-5 महीने में बहुत अच्छी इंप्रूव कर लेता है, और स्कूलों में तो साल भर अपन पढ़ाते हैं, तो साल भर में बच्चा क्यों नहीं सीखेगा। डल से डल स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट, वो भी इम्प्रूव कर लेगा साल भर। अपन तो दूसरे साल भी चलाएंगे उसको, हर साल चलाएंगे, तो बच्चा कहाँ जाएगा, सीख ही जाएगा। तो ये स्किल बेस्ड होना चाहिए स्कूल को। इसमें मैंने ये सोचा है कि किस तरह से मैं स्पोकन इंग्लिश कराऊंगा। लाइक वही सेंटेंस प्रैक्टिस है, वर्ड पावर बच्चे का अच्छा होगा, उसको रीडिंग आएगी इंग्लिश में, वो स्पीच देना सीखेगा, वो आपस में जो क्लास है ना, क्लास में जो कन्वर्सेशन रहती है, बातचीत करते हैं, उसको वहाँ भी कंपलसरी कर देंगे कि यहाँ की जो लैंग्वेज है वो कैंपस लैंग्वेज इंग्लिश है केवल। तो इस तरह से मेरी ये सोच है कि उस स्कूल को जो है अपन स्किल बेस्ड बनाएंगे। साथ ही कंप्यूटर, कई स्कूलों में कंप्यूटर जो है केवल एक सब्जेक्ट रह जाता है, भले ही फीस ली जाती है पर उनको कभी लैब में नहीं ले जाया जाता है, और कई स्कूलों में तो लैब है भी नहीं।
तो मैंने ये भी सोच रखा है कि इनको ये चीज़ है कि आजकल जो AI का भी ज़माना है, तो उनको रोबोटिक्स आना चाहिए, कंप्यूटर आना चाहिए, खुद इनको पावर पॉइंट, एक्सेल वगैरह सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो एक कंप्यूटर का भी मैं इसमें समावेश कर रहा हूँ और एक लैब जो है अब तैयार होगी और उसमें डेली क्लास उनकी लगेगी। मतलब ये चीज़ें डेली चलेगी। कई स्कूलों में स्पोकन इंग्लिश कराते हैं, बुक्स भी लगाते हैं, पर वो वंस इन अ वीक होती है और वो प्रॉपर नहीं होती, मतलब क्योंकि उसके लिए देयर इज़ अ नीड ऑफ स्पेशल टीचर, स्पेशलाइज्ड टीचर, तो उस चीज़ की कमी होती है। तो ये चीज़, इस चीज़ पे हम काम करेंगे। साथ ही एक चीज़ और जो आजकल बहुत ज़रूरी है, वैल्यूज़, संस्कार, दीज थिंग्स आर मिसिंग। ज़्यादा से ज़्यादा समय मोबाइल में जा रहा है और मोबाइल में क्या होता है, बच्चे कुछ तो भी कोई से भी वीडियोस देखते हैं, तो उनकी ना तो लैंग्वेज, नहीं डिसिप्लिन, तो कुछ भी जो है अच्छा नहीं हो रहा है। और मोबाइल से क्या नुकसान हो रहा है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, एकाग्रता, है ना, माइंड डाइवर्ट होना, फोकस की कमी। देखते हैं ना, अभी स्कूलों में मैं जाता हूँ, बच्चों को बार बार उनको खाली ये बोलना पड़ता है कि जस्ट लुक एट मी, लिसन टू मी, और बोला और थोड़ी देर में वापस उसका ध्यान कहीं और भटक जाता है। सो व्हाई दिस इज सो, मोबाइल इज़ द बिग रीज़न।